वालेकुम, वेलकम बैक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद मी। आज हम थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे, डिसजंक्शन। इससे पहले हमने दो देखे थे, एक नेगेशन था और दूसरा कंजंक्शन था। आज हम थर्ड देख रहे हैं। डिसजंक्शन का निक नेम जो होता है वो है और। सैम्बल आप इसका देख लेंगे वी की तरह का होता है। आपके वी से आपको डिसजंक्शन याद रहेगा कि जहाँ पे आपको ये सैम्बल नजर आएगा इसका मतलब है कि यहाँ पे डिसजंक्शन हो रही है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? लेट पी एंड क्यू बी प्रपोजिशंस। पी और क्यू दो प्रपोजिशंस हैं, तो इसको हमने बाइनरी भी कंसीडर कर दिया कि ये बाइनरी हमारे पास। ठीक है, लेट पी एंड क्यू बी प्रपोजिशंस, द डिस्जंक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय पी और क्यू। इसको पी और क्यू पढ़ते हैं। देखें, इज द प्रपोजिशन पी और क्यू। आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पर डिस्जंक्शन करनी है और आप इसको पढ़ेंगे किस तरह से, पी और क्यू। ठीक है, द डिस्जंक्शन पी and q are false when both p and q are false and is true otherwise। इसका क्या मतलब है कि p और q जब आपके पास false होंगे सिर्फ तब आपके पास ये जो है आंसर फॉल्स देगा, अदरवाइज़ वो आपको ट्रू देगा। ठीक है, अब आप जो नीचे ट्रू टेबल है आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि जब आपके पास सिर्फ दो फॉल्स होंगे तब आपके पास ये आंसर फॉल्स देगा, अदरवाइज़ ये आपको ट्रू देगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? P इज़ इक्वल टू माई कार हैज़ अ बैड इंजन और Q इज़ इक्वल टू माई कार हैज़ अ बैड कार्बोरेटर। ठीक है, दो स्टेटमेंट से P और Q। अगर आपको इसका डिसजंक्शन करना है तो वो किस तरह से होगा? अब आपने और लगाना है तो आप स्टार्ट में आइदर यूज़ करें। आइदर माई कार हैज़ अ बैड इंजन, वही वाली स्टेटमेंट लिखी और बीच में आपने और लगा दिया माई कार हैज़ अ बैड कार्बोरेटर। तो मतलब आपने और लगा देना है बीच में, तो इसमें पता चल जाएगा कि आपने इसमें डिसजंक्शन किया हुआ है। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल क्या होता है? इसमें आपके पास P है, Q है और P और Q है। जब P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, मतलब दोनों जब आपके पास ट्रू हैं तो वो आंसर आपको ट्रू देगा। जब P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो वो आंसर आपको ट्रू ही देगा। जब P फॉल्स है लेकिन एक ट्रू आ गया, Q ट्रू आ गया, तो वो आंसर आपको ट्रू देगा। और जब दोनों फॉल्स हैं सिर्फ उस सूरत में वो आपको फॉल्स आंसर देगा, अदरवाइज़ वो आपको ट्रू दे रहा है। जब आपने कंजंक्शन देखा था तो उसमें ये हुआ था कि सिर्फ उसने आपको दोनों ट्रू पे ट्रू दिया था, अदरवाइज़ उसने फॉल्स दिया था। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इसके ऑपोजिट है। जब इसमें दोनों फॉल्स होंगे सिर्फ तब फॉल्स होगा, अदरवाइज़ ये आपको आंसर ट्रू देगा। तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देख लिए हैं। अब हम कनेक्टर्स थोड़े से देखेंगे कि आपने जो भी लॉजिकल ऑपरेटर देखे उनको प्रैक्टिकली किस तरह से लिखते हैं। स्टेटमेंट है आपके पास, लेट P इज़ इक्वल टू इट रेन लास्ट नाइट, Q इज़ इक्वल टू द स्प्रिंकलर्स कैम ऑन लास्ट नाइट एंड R इज़ इक्वल टू द लॉन वाज वेट दिस मॉर्निंग। तो अब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अब यहाँ पर ही आपको सिंबॉलिक फॉर्म में तीन दिए हुए, तो आप इनको इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? निगेशन ऑफ पी दिया हुआ है, ठीक है, पी को निगेट करना है। तो आपके पी स्टेटमेंट क्या आती है? इट रेन लास्ट नाइट, तो आप उसको निगेट किस तरह से करेंगे? इट डिडेंट रेन लास्ट नाइट। आप इट डज़ नॉट रेन लास्ट नाइट या कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब की कोई भी वो चीज़ नहीं है कि आपके पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए या करेक्ट आपने जो है उसको स्टेटमेंट में लिखना है। जस्ट आपने उसको निगेट करना है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आर एंड निगेशन ऑफ पी। ठीक है, आर वाली स्टेटमेंट क्या है? उसको आपने देखा कि यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है आर, तो आपने आर वाली स्टेटमेंट को जस्ट सिंपल लिख देना है। द लॉन वाज वेट दिस मॉर्निंग था, तो आपने लिख दिया द लॉन वाज वेट दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पर आपको एंड ऑपरेशन दिया हुआ था, आपने यहाँ पर एंड लिखना है और निगेशन ऑफ पी करना है। पी वाली स्टेटमेंट को आपको निगेट करना है। इट रेन लास्ट नाइट को आपने निगेट किया, तो आपने क्या लिखा? एंड इट डिडेंट रेन लास्ट नाइट। ठीक है, तो मतलब आपको आर दिया हुआ था सिंपल, तो आपने उसको सिंपल लिखा, एंड और निगेशन ऑफ पी दिया हुआ था, आपने निगेशन ऑफ पी कर दिया। ठीक है, अब तीसरी मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी। तीसरी क्या है? निगेशन ऑफ आर है और पी है सिंपल, और फिर और ऑपरेशन है और आपके पास क्यू है सिंपल। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? निगेशन ऑफ पी को आप लिखेंगे, सॉरी, निगेशन ऑफ आर है। आर क्या आपको पास? द लॉन वाज वेट दिस मॉर्निंग, तो आप लिखेंगे द लॉन वाज नॉट वेट दिस, द लॉन वाज नॉट वेट दिस मॉर्निंग हो गया। ठीक है, अब बीच में क्या है हमारे पास? और ऑपरेटर है, हमने और लगा दिया। अब हमें दिया हुआ है पी स्टेटमेंट हमारे पास सिंपल है, तो वो क्या थी? इट रेन लास्ट नाइट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट रेन्ड लास्ट नाइट। ठीक है, अब हमारे पास और यहाँ पर फिर और दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे और क्यू वाली स्टेटमेंट भी सिंपल है, तो वो क्या है? द स्प्रिंकलर्स केम ऑन लास्ट नाइट, द स्प्रिंकलर्स केम ऑन लास्ट नाइट।
ठीक है। तो मतलब निगेशन ऑफ आर दिया हुआ था, आपने आर वाली स्टेटमेंट को जस्ट निगेट किया है। फिर आपको पी वाली स्टेटमेंट है, लेकिन उससे पहले आपको और लगाना है, आपने और लगा के पी वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख दी। फिर आपको बस फिर और है, और क्यू वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखनी, तो आपने वो लिख दी। अब कनेक्टिव से आपको पास दिया हुआ है लेट पी इज़ इक्वल टू इट इज़ हॉट एंड क्यू इज़ इक्वल टू इट इज़ सनी। ठीक है, आपके पास पहले क्या है, इट इज़ नॉट हॉट बट इट इज़ सनी। ठीक है, नॉट हॉट है, आपके पास इट इज़ हॉट और इट इज़ सनी वाली स्टेटमेंट थी, वो पहली जो थी वो पी थी, और मतलब इट इज़ हॉट वाली स्टेटमेंट आपके पास पी थी और इट इज़ सनी वाली स्टेटमेंट क्यू थी। ठीक है, तो आपने इट इज़ नॉट हॉट है, तो आपने क्या करना है कि नेगेशन ऑफ पी लिख दिया। ठीक है, बट जो होता है वो एंड के लिए यूज़ होता है, तो आपने एंड वाला ऑपरेटर लगाना है यहाँ पर। इट इज़ सनी क्यू था आपके पास, वो सिंपल है, आपने उसको निगेट नहीं करना, जस्ट आपने क्यू लिख देना है। ठीक है, अब अच्छा, अब यहाँ पर आसानी के लिए मैंने P इज़ इक्वल टू इट इज़ हॉट एंड Q इज़ इक्वल टू इट इज़ सनी ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड वाला है, इट इज़ नाइदर हॉट नॉर सनी, ना ये हॉट है ना ये सनी है, तो मतलब नॉर, नॉट ऑफ P, नॉट ऑफ Q, ना ये हॉट है ना ये सनी है, और नॉर है मतलब और है, तो आपने यहाँ पर और ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इट इज़ नॉट हॉट, ये हॉट नहीं है। ठीक है, तो जस्ट आपने निगेशन ऑफ P लिख दिया। उसके बाद फोर्थ है इट इज़ हॉट एंड सनी, दोनों जो है वो पॉजिटिव में आ रही हैं, तो इट इज़ हॉट इट इज़ सनी, दरमियान में क्या है, एंड है, तो एंड के लिए आपने यूज़ कर दिया एंड ऑपरेटर। अब इट इज़ हॉट और सनी, हॉट और सनी जो हैं वो सिंपल हैं, दरमियान में आपने क्या लगाना है, और ऑपरेटर। इट इज़ नॉट हॉट बट सनी, इट इज़ नॉट हॉट है, नॉट ऑफ वी, बट सनी, बट आपने एंड ऑपरेटर है बट, और सनी जो है वो आपका पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, एक पढ़ा था निगेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन। ठीक है, और उसके बाद हमने कनेक्टिव्स भी थोड़े से देख लिए कि कंजंक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन जो है वो अगर सिंबॉलिक फॉर्म में होगा तो आपने उसको इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट करना है, और अगर इंग्लिश फॉर्म में होगा तो आपने उसको सिंबॉलिक में किस तरह से लिखना है, तो वो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स कवर करेंगे।